यूजीसी नेट में हम हर बार बोलते हैं कि पीवाईक्यूज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। कई बार क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, एज इट इज रिपीट होते हैं भाई। सही में अगर मैं बोलूँ टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है, क्या पढ़ना है टीचिंग एप्टीट्यूड में, सवाल कहाँ से आएगा? सबसे पहली चीज तो ये कि इस एग्जाम को बहुत लाइटली मत लो। आई थिंक बच्चा लाइटली लेता है ना, शायद उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलता भी नहीं है। और ये एक सेट नोशन बन गया है कि यूजीसी नेट फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकाला जा सकता। बहुत सारे तो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो शायद 10th स्टैंडर्ड के बाद देखे भी नहीं। यूजीसी की चेकलिस्ट, ये चेकलिस्ट लीगल एज आफ्टर कॉलेज ने बनाई है। तो इस चेकलिस्ट में दिस इज एन एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट बाय लीगल एज आफ्टर कॉलेज। बहुत मेहनत लगी है भाई बनाने में, ठीक है। तो मतलब अगर हम तुम्हारे पास नहीं भी हैं तो भी तुम्हें पता होगा कि तुम्हें कैसे इसको यूज करना है अपना डिजायर रिजल्ट पाने के लिए। उसको कंसाइज करके, सब कुछ छोटा करके इतनी पतली हैंडबुक में देना, दैट वाज द टास्क। एंड बहुत बहुत सुंदर चेकलिस्ट बन के आई है भाई। इट इज सच अ ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट। हाय एवरीवन, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूँ प्रियंका। मैं हूँ अर्पिता। मैम, यूजीसी नेट में हम हर बार बोलते हैं कि पीवाईक्यूज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। कई बार क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, एज इट इज रिपीट होते हैं भाई। सही में एज इट इज रिपीट होते हैं। और 3 से 4 क्वेश्चन रिपीट हो गए, मतलब 8 से 10 नंबर रिपीट हो गए भाई। असिस्टेंट प्रोफेसर से जेआरएफ का रास्ता क्लियर हो जाता है। बिल्कुल। और कई बार ऐसा कहा भी जाता है कि एक ये भी आइडिया लग जाता है कि किन एरियाज पे ज्यादा फोकस करना क्योंकि है। इसका तो सिलेबस ही ऐसा है ना जहाँ पे आपको प्रीवाईक्यू तो देखना ही पड़ेगा। आप वरना कैसे समझोगे कि क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे? अगर मैं बोलूँ टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है, क्या पढ़ना है टीचिंग एप्टीट्यूड में, सवाल कहाँ से आएगा? तो अब जब अप्रैल आ गया है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जून में एग्जाम है, तो आई थिंक अभी बच्चे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं जो अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। कि अगर बहुत ज़्यादा टाइम इसमें दे देंगे कि हमें एनालाइज करना है कि क्या कवर करे क्या कवर नहीं करे, या पीवाईक्यूज को ज़्यादा अगर फोकस करे तो फिर कंप्लीशन नहीं हो पाएगा सिलेबस का, ना रिविजन हो पाएगा। बिल्कुल। तो क्या करना चाहिए बच्चों को ऐसे में? हमारे पास कोई सोल्यूशन है इस चीज़ का? सोल्यूशन तो है, लेकिन सोल्यूशन बताओ उसके पहले 2-3 चीज़ें ध्यान में रखो, ठीक है। कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि इस एग्ज़ाम को बहुत लाइटली मत लो। मतलब बहुत सारे बच्चे यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देते सिर्फ इसलिए हैं कि क्योंकि उन्हें एक प्लान भी चाहिए होता है, उन्हें करियर में एक ऑप्शन चाहिए होता है। तुम बिल्कुल ऑप्शन की तरह इस एग्ज़ाम को दो, लेकिन इस एग्ज़ाम को लाइटली मत लो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं। और अगर तुम प्रिपेयर कर रहे हो तो तुम्हें भी डेफिनेटली कोई ना कोई कभी ना कभी ऐसा मिला होगा जो बताएगा तुम्हें कि भाई या तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलने वाला एग्ज़ाम है, या तो फिर 6 अटेम्प्ट 7 अटेम्प्ट और नंबर ऑफ अटेम्प्ट फिर आप देते जाओ। आई थिंक बच्चा लाइटली लेता है ना, शायद उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलता भी नहीं है। और ये एक सेट नोशन बन गया है कि यूजीसी नेट फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकाला जा सकता। हाँ, तो निकल जाता है, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट में यूजीसी नेट निकलता है। प्रियंका ने निकाला था, मैंने निकाला था, मानसी ने निकाला था, युवाक्षी ने निकाला था। सो वी हैव पीपल इन आवर टीम जिनने सबने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला है। दिस कैन नॉट बी अ कोइंसिडेंस, राइट? बट फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज भी इंपॉर्टेंट होती है। बिल्कुल, डेफिनेटली स्ट्रैटेजीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सही गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और मेंटोरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मेंटोरशिप उन लोगों से लो जो तुम्हें थोड़ा सही डायरेक्शन में मोटिवेट करे, ना कि तुम्हें कहे कि भाई छोड़ना दिसंबर वाला देंगे, दिसंबर आएगा तो भाई छोड़ना जून वाला देंगे, ठीक है। डोंट बी इन कंपनी ऑफ सच पीपल। गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइडेंस के लिए यू कैन फॉलो द चैनल, क्योंकि यहाँ पे तो वीडियोस बहुत सारे हैं ऑन स्ट्रैटेजी, सिलेबस, बहुत सारे वीडियोस के बहुत सारे सब्जेक्ट्स तो यहाँ पे पढ़ाए भी हुए हैं। तो गाइडेंस के लिए यहाँ पे, एंड इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस वो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस कहाँ से करना है, कैसे करना है, वो प्रियंका मैम बताएंगी। यूजीसी नेट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते हो क्या है? कि इसके इतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है कि इसका एनालिसिस टाइम लगा लेगा। और इसमें 2 पेपर्स हैं, पेपर 1 भी, पेपर 1 भी और पेपर 2 भी है। और अगर तुम अब स्टार्ट करने जा रहे हो तो तुम्हारे लिए ज़्यादा डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि पेपर 1 के बहुत सारे तो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो शायद 10th स्टैंडर्ड के बाद देखे भी नहीं, सुने भी नहीं। तो वो एनालिसिस बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि तुम्हारा ये सारा का सारा टाइम पेपर एनालिसिस में ही जाए। तो उसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन हम लेकर आए हैं, वो है यूजीसी की चेकलिस्ट।
ये चेकलिस्ट लीगल एज आफ्टर कॉलेज ने बनाई है। तो इस चेकलिस्ट में दिस इज एन एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट बाय लीगल एज आफ्टर कॉलेज। बहुत मेहनत लगी है भाई बनाने में, ठीक है, महीनों लग गए हैं इसे बनाने में। तो मतलब एक एक पेपर एनालाइज करके बनाया गया ये। बिल्कुल बिल्कुल, इट इज समथिंग विच टुक ऑल आवर हार्ट एंड सोल एंड स्वेट। मतलब बहुत मेहनत लगी है। अब मैं बताती हूँ तुम्हें इस चेकलिस्ट में है क्या। हाँ। इस चेकलिस्ट में सबसे पहले तो तुम्हें गाइडेंस बताई गई है कि इस चेकलिस्ट को यूज़ कैसे करना है। तो मतलब अगर हम तुम्हारे पास नहीं भी हैं तो भी तुम्हें पता होगा कि तुम्हें कैसे इसको यूज़ करना है अपना डिज़ायर रिजल्ट पाने के लिए। उसके बाद कैसे अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करनी है वो तक तुम्हें इस चेकलिस्ट में बताया गया है। तो अगर अभी भी तुम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि किस तरीके से प्लान करें, तो देखो पूरी स्ट्रैटेजी यहाँ पे तुम्हारी डिस्कस की गई है। स्ट्रैटेजी के अलावा एक मेन चीज़ जिसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये चेकलिस्ट, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस, बोथ फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2। यस, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पता है, मैंने जब पेपर दिया था ना, मेरा लॉ तो अच्छा था, ठीक है, क्योंकि जुडिशरी की तैयारी कर रही थी ना, तो लॉ पे तो अच्छी कमांड थी मेरे को डर किससे लगता था, पेपर 1 से लगता था, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट्स ही ऐसे थे, रिसर्च आ रहा है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, पीपल डेवलपमेंट भी कुछ होता है, मतलब उसमें इट वॉज ओवरवेलमिंग फॉर श्योर। उसमें इतनी पॉलिसीज है ना जिसके ईयर याद करते करते मुझे लगता है कि मैं कब कुछ पुराना भूल जाऊंगी। सेम। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जब हम लोगों ने क्लैट के लिए तो चेकलिस्ट बनाई ही हुई है, तुम लोगों को पता भी होगा, स्पेशली उन स्टूडेंट को जिन्होंने लास्ट ईयर ये चैनल ज्वाइन किया था, उन्हें पता होगा, इस साल वो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे होंगे, तो उन्हें तो पता है कि क्लैट की बनाई है। बट जब हम क्लैट की बना रहे थे, इस साल अपडेट कर रहे थे, वी थॉट कि ऐसा ही अगर एक डॉक्यूमेंट यूजीसी नेट के लिए बन जाए तो बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। मतलब प्रीवियस ईयर के पेपर्स अगर प्रिंट कराओगे ना, इतना मोटा बंडल हो जाएगा, उसको कंसाइज करके, सब कुछ छोटा करके, इतनी पतली हैंडबुक में देना, दैट वाज द टास्क। एंड बहुत बहुत सुंदर चेकलिस्ट बन के आई है भाई। इट इज सच अ ब्यूटिफुल डॉक्यूमेंट। इट हैज़ एवरी सिंगल थिंग दैट यू नीड टू एनालाइज अ पेपर। तुम्हें पूरे पेपर्स तुम्हारे पास होने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम सिर्फ इस एक डॉक्यूमेंट से भी पूरे पेपर्स एनालाइज कर सकते हो। कहाँ से कहाँ तक के हैं प्रियंका इसमें? 2021 से 24। यस। एंड वही एक पेपर 2 बार होता है ना, मतलब एक साल में 2 बार पेपर होते हैं ना, तो सारे टाइम के पेपर है ये। मैम इसे बनाने में टाइम कितना लगा होगा? इसे तो बनाने में बहुत टाइम लगा। तो हम लोगों ने इसे दिसंबर से सोचा था, दिसंबर से सोचना स्टार्ट कर दिया था कि बनाना है ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट, बट तीन एक महीना तो इसको बनाने में, फर्स्ट ड्राफ्ट को रिव्यू करके, सेकंड ड्राफ्ट, फिर थर्ड ड्राफ्ट, फिर फाइनल, फिर उसके बाद डिज़ाइन वाले एलिमेंट्स। एंड पता है मुझे सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा इसका? फर्स्ट पेज, कवर पेज दिखाना। इसके कवर पेज पे ना सारी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ की फ़ोटोज़ हैं। तो जब हमारा फर्स्ट ड्राफ्ट आया था ना, तो मैं क्लास में ले गई थी ये चेकलिस्ट, और मैंने बच्चों से पूछा था कि बताओ फर्स्ट पेज पे क्या होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ने कहा मैम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ की ही पिक्चर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इंस्पायर करेगी, मोटिवेट करेगी कि यूजीसी नेट निकालेंगे, एनएलएसआईयू जाएंगे, पढ़ाएंगे। वाह, मुझे ब्यूटी क्या लगी है इस चेकलिस्ट की? सो पेपर 1 में जैसे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिक्स, ठीक है, डीआई, तो वो सिर्फ आप केवीएस मैदान भी उठा लोगे ना तो उसमें सिर्फ टॉपिक्स दिए हैं, सब टॉपिक्स नहीं है। रिसर्च या टीचिंग एप्टीट्यूड में फिर भी यूनिट्स के अंदर जाओगे तो आपको सब टॉपिक्स मिल जाते हैं। आरसी में तो कोई भी सब टॉपिक नहीं है, सीधा पैसेज है और उसकी प्रैक्टिस करो। बट यहाँ हम लोगों ने कम से कम 5 डिफरेंट कैटेगरीज के आरसीवी बताए हैं कि किस आरसी में से किस कैटेगरीज में कौन सा आरसी किस्सा लाया था। बिल्कुल, बहुत ही डिटेल में इसे बनाया गया है, विच इज व्हाई इट टुक सो मच टाइम। अदरवाइज प्रीवियस ईयर पेपर निकाल के सिर्फ क्वेश्चन ही तो डालना था। ऐसा नहीं है बेटा। तो मैम ये कोई हंच या प्रेडिक्शन में भी हेल्प करेगी? बिल्कुल। तो मतलब यूजीसी नेट पेपर की ब्यूटी है ना, जिसके लिए हम तुम्हें हर एग्जाम में कहते हैं, हर बार कहते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करो, प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ लो, प्रीवियस ईयर पेपर रट लो, क्योंकि वहां से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो तुम यहाँ पे देखो कि क्वेश्चन अगर मान लो 2 साल पहले तक पूछा गया है ना, 2021 में भी पूछा, 22 में भी पूछा, 23 में नहीं पूछा, तो वो 24 में पूछा गया है, राइट?
तो इस तरह से तुम खुद भी पेपर प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कहाँ कहाँ से इस साल सवाल आ सकते हैं। हाँ, प्लस इम्पोर्टेंट सेक्शंस, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट तो ये बताई देगी। हाँ, आई कैन सी फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे पब्लिक इंटरनेशनल लॉ हम पढ़ते हैं तो हर बार यूनाइटेड नेशंस की चीज़ें याद करने में दिक्कत होती है, ईयर याद नहीं रहता, चार्टर के आर्टिकल्स याद नहीं रहते। तो यहाँ पे जैसे 2022 में कोई क्वेश्चन नहीं आया, 2023 में 2 क्वेश्चंस आए हैं, 2023 के दिसंबर में कोई क्वेश्चन नहीं आया, 2024 के जून में कोई क्वेश्चन नहीं आया, पर दिसंबर के 2024 में क्वेश्चंस आए। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा प्रेडिक्ट करना इजी हो जाता है कि जून 2025 में यूएन चार्टर से क्वेश्चन आ सकता है या नहीं। बिल्कुल, डेफिनेटली। सो फॉर एन एग्जाम्पल, एक जैसे आइडिया यहाँ पे और है कि मान के चलो अगर थोड़ा सा यहाँ पे और एक टॉपिक देख लेते हैं, आईसीजे अगर मैं देखूँ तो 2021 में जून में आपके क्वेश्चन नहीं आया है, दिसंबर में क्वेश्चन नहीं आया है, जून 2023 में नहीं आया है, लेकिन दिसंबर 2023 से अब तक लगातार आईसीजे पे क्वेश्चन आ ही रहा है। तो यानी पढ़ना है। हाँ, भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देयर आर चांसेस ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प यू इमेंसली। ठीक है, तो क्योंकि ये हमने पब्लिक इंटरेस्ट में बनवाई है तो इसीलिए ये वाली चेकलिस्ट का एक्सेस तुम्हें मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? कमेंट सेक्शन में लिंक पोस्टेड है, ठीक है, उस लिंक पे जाओ, वहां से चेकलिस्ट डाउनलोड कर लो एंड थैंक अस लेटर। आई कैन नॉट जस्ट स्टॉप माई सेल्फ बट एक्सप्लोर कि कितने डिटेल में इसे बनाया गया है। मतलब PIL में देर आर 10 टॉपिक्स जो कि UGC प्रिस्क्राइब करता है, बट वी हैव एक्चुअली कवर 22 टॉपिक्स जो कि बहुत डिटेल में एनालाइज करके इसको बनाया गया है। से सब टॉपिक्स निकाले गए हैं, सब टॉपिक्स में से स्पेसिफिक सेक्शंस निकाले गए और उसके बाद बनाई गई है। दैट्स व्हाई इट टुक सो मच टाइम। लेकिन मुझे बहुत खुशी इस चीज़ की है कि तुम्हारे एग्जाम से बहुत पहले ही आ गई है, तो अब तुम अपना पहला स्टेप तो ले सकते हो। यू कैन टेक द फर्स्ट स्टेप जहाँ पे तुम ये एनालाइज कर रहे हो। तो ये सिर्फ उन बच्चों के लिए अवेलेबल है जो टॉप रैंकर्स की फैमिली का पार्ट है, या ये सबके लिए अवेलेबल है? उनके पास तो पहुंच गई है, उनके पास ये पहुंच चुकी है, ठीक है। अब तुम्हारे लिए ये अवेलेबल है ऑन द वेबसाइट, उसका लिंक मैं तुम्हें कमेंट सेक्शन में बता दूंगी। इट्स अ गुड इनिशिएटिव एवरीवन। इसी बात पे चैनल सब्सक्राइब कर लो। सो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट। बाय बाय।